बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर से, आईएएस ये सबसे टफेस्ट एग्जाम है इंडिया में, जो टफेस्ट एग्जाम है वो है यूपीएससी की आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। तो बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर्स आप न्यूज में देखा रहेगा डिप्रेशन में हाइड कर लिया। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जिनके पास करोड़ों है, अरबों है, बहुत पैसा है, कोई कमी नहीं है, लेकिन वो साइड कर लिया। तो ये जो सिचुएशन है आज की तारीख में, उसका मूल कारण है कि हमारे पास पैसा है, हमारे पास बाकी सभी चीजें हैं, लेकिन अभी हमको ये समझना पड़ेगा कि ये जो वर्ल्ड है, सृष्टि है, ये 4 युगों में डिवाइडेड है। आपको किसी को पता है कि 4 युग कौन से हैं? कौन बताएगा 4 युग कौन से हैं? 4 एजेस के नाम से ही आपको स्टेजेस पता चल रहे हैं। प्योर, उसके बाद सेमी प्योर, सेमी इम्प्योर और कंप्लीटली इम्प्योर, कलयुग। तो भारत जो है, इसकी जो संस्कृति है, सनातन संस्कृति, ये 5000 इयर्स पुरानी सनातन संस्कृति ऐसे बोलते हैं। तो भारत का जो डिग्रेडेशन हुआ, जो फॉल हुआ, इन 4 एजेस में हुआ, क्योंकि भारत ये अविनाशी खंड है, इनडिस्ट्रक्टिबल लैंड, जिसका कभी भी विनाश नहीं होता है। आपने स्टोरीज सुने रहेंगे, इवन कि डिस्ट्रक्शन के बारे में मूवी भी कभी देखा रहेगा कोई। और भारतीय जो शास्त्र है, हिंदू ग्रंथ है, उसमें प्रलय की बात होती है। प्रलय शब्द सुना है? प्रलय जब हम सोचते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है? नेचुरल कैलेमिटीज। लेकिन नेचुरल कैलेमिटीज के साथ साथ अभी एक चीज और ऐड हो गई है सारे वर्ल्ड में। आज से 80 इयर्स पहले इस दुनिया में एटॉमिक पावर नहीं थी, एटम बॉम्ब नहीं था। अभी ओपेनहाइमर मूवी आया है, सुना है आपने? ओपेनहाइमर मूवी आया है। ओपेनहाइमर कौन था? रॉबर्ट ओपेनहाइमर, फादर ऑफ एटम बॉम्ब, जिन्होंने एटम बॉम्ब का इन्वेंशन किया। और 1945 में उन्होंने पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया। और 6 अगस्त 1945, 9 अगस्त 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी, सेकंड वर्ल्ड वॉर में पहली बार एटम बॉम्ब का एक्सप्लोजन हो गया। तो इसके पहले जो युद्ध होते थे, आप अगर बैक जाओगे हिस्ट्री में, उसके पहले जो भी लड़ाइयां होती थी, उस लड़ाइयों में ये एटॉमिक वार कभी नहीं था, ये एटॉमिक वेपन्स थे ही नहीं। आज छोटे से छोटे कंट्री के पास एटॉमिक वेपन्स है। तो रिमोट कंट्रोल का एक बटन दबाने की देर है, ये सारी दुनिया 1 सेकंड में खलास हो सकती है। नॉर्थ कोरिया जैसा छोटा सा देश सारी दुनिया को धमकी देता है, अमेरिका जैसे बड़ी महासत्ता को धमकी देता है। किस आधार पे धमकी देता है? उसके पास जो न्यूक्लियर वेपन्स है, जो पावर है। वैसे ही पाकिस्तान का हालत है। पाकिस्तान के पास आज खाने के लिए आटा नहीं है, दूध नहीं है पीने के लिए, सारे महंगे हो गया, इतना रेट बढ़ चुका है, महंगाई इतनी जबरदस्त है, लेकिन उनके पास एटम बॉम्ब है, न्यूक्लियर वेपन्स है। तो ये जो सृष्टि की हालत है, सो वी आर ऑन द वर्ज ऑफ द डिस्ट्रक्शन। तो ये हालत हुई कैसी? फॉल ऑफ इंडिया हुआ कैसे? क्योंकि इंडिया जब भारत नीचे चला आया तब सारी दुनिया नीचे गई। क्यों? क्योंकि आज से 500 साल पहले अमेरिका का नामो निशान नहीं था वर्ल्ड के नक्शे पे। 500 इयर्स बैक अगर आप हिस्ट्री में जाओगे तो अमेरिका का नामो निशान नहीं था। और आज से 300 साल पहले ऑस्ट्रेलिया का नामो निशान नहीं था। ये जितने भी ये जो कॉन्टिनेंट्स आए, खंड आए, ये जो आइलैंड्स है, ये सागर से जमीन का एक टुकड़ा ऊपर आया और वहां लोगों ने रहना शुरू कर दिया। तो भारत जो है उसका हिस्ट्री अति प्राचीन है, अति पुराना है। सनातन का अर्थ ही अति प्राचीन, अति पुराना। तो ये जो संस्कृति है, ये 5000 इयर्स की संस्कृति है। तो भारत का राइज एंड भारत का फॉल इन 4 एजेस में कैसे हो गया और उसके रीजन में। तो ये आपको एक लैडर का पिक्चर दिख रहा है। और ये लैडर में, इसमें शुरू में
सबसे टॉप में सतयुग है, दैट इज गोल्डन एज, फिर त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग। हर एक व्यक्ति, हर एक पदार्थ, कोई भी मटेरियल या कोई भी चीज रहे, ये कंप्यूटर है, लैपटॉप है, ये बेंच है, ये चेयर्स है, आज आप बैठे हो इस चेयर्स पे, आप इसी क्लासरूम में 7 साल बाद आएंगे तो ये जो बेंचेस है, ये बेंचेस आपको थोड़े से टूटे फूटे नजर आएंगे या तो रिप्लेस किए हुए होंगे। क्यों? क्योंकि हर एक वस्तु, हर एक व्यक्ति 4 अवस्थाओं से गुजरता है, 4 स्टेजेस से गुजरता है। जैसे ये दुनिया 4 स्टेजेस से गुजरती है, सतो प्रधान प्योर, सतो सामान्य सेमी प्योर, उसके बाद सेमी इम्प्योर रजो प्रधान, और तमो प्रधान इम्प्योर। इन चारों स्टेजेस से हमारी बॉडी भी गुजरती है। जैसे बच्चा होता है, फिर वो किशोर अवस्था में आता है जो आपकी स्टेज है, उसके बाद वो और नौजवान हो जाता है, फिर बूढ़ा हो जाता है। बूढ़ा हो जाता है तो अलग अलग बीमारियां आ जाती है, तो ये डिग्रेडेड तमो प्रधान स्टेज, इम्प्योर स्टेज। तो ऐसी 4 स्टेजेस से हर व्यक्ति, पदार्थ, वस्तु और ये पूरा सृष्टि, चाहे भारत की जड़ जमीन है, ये सारी सृष्टि पसार होती है। तो गोल्डन एज में बोलते भारत सोने की चिड़िया थी। तो ऐसा क्या हो गया कि आज भारत को ढेर सारा कर्जा उठा के, ढेर सारा लोन लेके भारत बैठा हुआ है। और जैसे श्रीलंका की हालत हो गई कुछ सालों पहले, पूरी तरीके से वहां इन्फ्लेशन इतना ज्यादा हो गया, पूरी बैंकरप्सी हो गई और सारे लोगों ने पॉलिटिकल सिस्टम जो है उसको हिला के रख दिया। तो जो हालत हो गई अभी पाकिस्तान की हो गई, ऐसे इकोनॉमिकल क्राइसिस दूसरे कंट्रीज में और भारत में भी है। और सारे जो रिलीजन्स है उसमें भी आप अगर देखेंगे, आज रिलीजन्स में आपस में क्या चल रहा है, लड़ाई झगड़ा चल रहा है ना सभी में। तो ये सारों का मूल रीजन भारत से कनेक्टेड है, क्योंकि भारत ये एंशिएंट लैंड है, सबसे पुराना खंड है, अति प्राचीन खंड है। तो गोल्डन एज में जो भारत में जो किंगडम था, उसमें देवी देवताओं का राज्य था, मतलब डिविनिटी थी, या तो उसको आप राम राज्य बोल सकते हो। तो डिविनिटी थी, आत्मा के अंदर सारी डिवाइन क्वालिटीज थे। लेकिन त्रेता युग में सीढ़ी से नीचे आएंगे, क्योंकि आत्मा जो है, आप आत्मा की कंसेप्ट को मानते हो? सोल, व्हाट इज सोल? आत्मा क्या है, किसी को पता है? अच्छा मेरे को एक बताइए कि आपकी ओरिजिनल आइडेंटिटी क्या है? ओरिजिनल आइडेंटिटी, जो आइडेंटिटी परमानेंट आइडेंटिटी है। जैसे मैंने आपको पूछा क्वेश्चन कि आप कौन है, तो आप या तो अपना नाम बताओगे, या तो आप बोलोगे मैं स्टूडेंट हूँ, और किसी को पूछा तो सर बोलेंगे मैं तो इंजीनियर हूँ या टीचर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ। तो ये अलग अलग आइडेंटिटीज आ गए। कोई बोलेगा मैं हिंदू हूँ, मुस्लिम हूँ, क्रिश्चियन हूँ, कोई बोलेगा जाति के आधार से मैं पटेल हूँ, मैं जाट हूँ, अलग अलग आइडेंटिटीज बताएंगे। एक ही क्वेश्चंस के अलग अलग आंसर मिलेंगे। लेकिन हमारी जो ओरिजिनल आइडेंटिटी है, वो ओरिजिनल आइडेंटिटी क्या है? जो शाश्वत है, परमानेंट है। क्योंकि अभी जो जवाब आपने दिया कि मैं स्टूडेंट हूँ, तो आज से 15 साल के बाद आप स्टूडेंट नहीं रहेंगे, तो आपकी ये आइडेंटिटी परमानेंट आइडेंटिटी नहीं है। किसी ने बोला मैं इंजीनियर हूँ, तो क्या जन्म लेते ही वो इंजीनियर पैदा हुआ? क्या नहीं हुआ। तो हमारी जो परमानेंट आइडेंटिटी है, वो परमानेंट आइडेंटिटी क्या है? क्योंकि उसका जो कनेक्शन है वो हमारे डिग्रेडेशन, जो डिविनिटी है, जो सतयुग में हमारे अंदर जो प्यूरिटी और डिविनिटी थी, वो कैसे डिग्रेड होती गई, लैडर से हम अनेक जन्म लेते लेते कैसे नीचे आ गए, उसका मूल रीजन है हम अपनी आइडेंटिटी को भूल गए। वो आइडेंटिटी जो कभी भी विनाश नहीं होती है, कभी भी खत्म नहीं होती है। तो बताइए हमारी ओरिजिनल आइडेंटिटी, हु एम आई, मैं कौन हूं? हाँ क्या बताया? हाँ जी इधर बता रहे हैं, जाट हूं। हाँ जी आपने क्या बताया? ह्यूमंस, ठीक है। ह्यूमन में 2 चीजें, एक है ह्यूमन स्केलेटन, एक है स्केलेटन। ये जो बॉडी है, इसको आप अगर बोल रहे हो ये आइडेंटिटी है, ये आइडेंटिटी तो विनाशी आइडेंटिटी है, क्योंकि मरने के बाद शरीर या तो जला दिया जाता है या तो जमीन में गाड़ दिया जाता है, दफन किया जाता है। तो ये जो आइडेंटिटी है, ये आइडेंटिटी परमानेंट आइडेंटिटी नहीं है। ये जो ह्यूमन स्केलेटन है, इसमें जब एनर्जी एंटर करती है
जिसको बोलते हैं सोल या आत्मा, जब एंटर करते तब मैं मुख से बात कर सकता हूं, आंखों से देख सकता हूं, कानों से सुन सकता हूं। जैसे ये इंस्ट्रूमेंट है, ये इंस्ट्रूमेंट है, और जब तक इसमें इलेक्ट्रिकल करंट नहीं फ्लो होगा स्विच ऑन करने के बाद, तब तक ये कोई काम नहीं करेगा। वैसे आत्मा एक एनर्जी है, ये मेरी असली आइडेंटिटी है, क्योंकि शरीर मरता है, आत्मा कभी मरती नहीं है। आत्मा अजर अमर अविनाशी है। अभी ये जो मेरी ओरिजिनल आइडेंटिटी है, ये हर एक भारतवासी भूल चुका है। जितने भी गीता में जितने भी श्लोक है, आप पूरा स्टडीज करोगे तो आपको ये पता चलेगा, सारी नॉलेज सोल और सुप्रीम सोल से कनेक्टेड है। सुप्रीम मीन्स परम, परम आत्मा और आत्मा। तो जैसे हम कपड़े बदलते हैं, वैसे जो आत्मा है वो शरीर रूपी वस्त्र बदलती है। आज एक शरीर है, फिर मरने के बाद दूसरा शरीर धारण करती है, फिर तीसरा शरीर। तो सोल जो है ये हमारी ओरिजिनल आइडेंटिटी है। तो आप बोलेंगे सोल अगर ओरिजिनल आइडेंटिटी है, वो जानने से हमें क्या फायदा होगा? तो ये फायदा होगा कि आज हमारा जो बुद्धि का कंसंट्रेशन है वो हमारे सिर्फ बॉडी से रिलेटेड सीमित है। हम अपने आप को एक बॉडी समझ रहे हैं, इसलिए हम जो भी है, अच्छा खाना, अच्छे कपड़े पहनना, इससे रिलेटेड हमें जो भी जिम में जाना है, अगर बॉडी को अच्छा रखना है, अच्छा डाइट लेना है, हम सारी चीजें करते हैं। लेकिन हमारी जो आत्मा है वो आत्मा की 3 पावर्स है, मन, बुद्धि और संस्कार। माइंड, इंटेलेक्ट और संस्कार, रिजॉल्व। तो मन जो है ये आत्मा की मुख्य शक्ति है, मन और बुद्धि। तो ये जो मन और बुद्धि है, इसकी पावर जो है, ये कलयुग में जो लास्ट अभी युग चल रहा है, इस कलयुग में ये मन बुद्धि की जो पावर है वो फुल चार्ज है या डिस्चार्ज है आज के डेट में? उसका रीजन ये है, जैसे कोई बैटरी होती है, उसको हम बार बार यूज करते हैं तो वो बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, चाहे फोन की बैटरी है, आप दिन में 2 बार चार्जिंग करते हो। वैसे ही ये जो आत्मा की बैटरी है, ये अनेक बर्थ्स लेते लेते, रीबर्थ लेते 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 आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज होती है। आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज होने का कारण क्या है? क्योंकि जो मन और बुद्धि है वो 5 वाइसेस से प्रभावित हो जाती है, या उसके अंदर 5 विकार आ जाते हैं। तो 5 वाइसेस कौन से 5 विकार किसी को पता है? मन और बुद्धि के अंदर 5 विकार आ जाते हैं, जिसकी वजह से या तो उसको 5 चोर कह दो। ये 5 चोर आने की वजह से आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। और हमारे जो कर्म है, जो एक्शंस है, वो हमारे एक्शंस कैसे हो जाते हैं? सिंफुल हो जाते हैं, पाप कर्म हो जाते हैं। अच्छे कर्मों की जगह पाप कर्म होते हैं। तो उसका जो मूल सोर्स है वो मन और बुद्धि है, क्योंकि माइंड जो है वो संकल्प शक्ति है। ये क्या है? पावर ऑफ मेकिंग थॉट्स। अलग अलग थॉट्स आते हैं मन में, तो मन में अच्छे विचार भी आते हैं, बुरे विचार भी आते हैं। तो मुझे बताइए, सवेरे से लेकर रात तक अपने को एनालाइज करके कि पॉजिटिव थॉट्स ज्यादा आते हैं या नेगेटिव थॉट्स ज्यादा आते हैं? नेगेटिव ज्यादा आते हैं। कितना कॉन्फिडेंस है, जबरदस्त। तो ये है कलयुग। तो मन जो है, आज छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े तक किसी का भी मन कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है। सिर्फ आपकी बात नहीं बोल रहा हूँ, छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े तक किसी का भी मन एकाग्र नहीं है। तो मन को एकाग्र करने के लिए क्या अभ्यास करना चाहिए? क्योंकि मेरी असली आइडेंटिटी तो आई एम अ सोल, आई एम नॉट अ बॉडी। तो मन को एकाग्र करेंगे। आज हमारा बॉडी में और बाकी भौतिक मटेरियल लाइफ में हमारी जो मन और बुद्धि है वो बिखरी हुई है, स्प्रेड है पूरी तरीके से। उसकी वजह से आज बहुत लोगों को स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन और उसकी टैबलेट्स भी खा के सोना पड़ता है। किसी को इंसोम्निया, किसी को प्रॉब्लम्स है इधर इंसोम्निया की, नींद नहीं आती है या बहुत ज्यादा सोते हो आप लोग, तो सपने देखते रहते हो। तो जो मन और बुद्धि है, ये जो है रात को हम सो जाते हैं, शरीर को आराम देते हैं, लेकिन मन उस समय भी एकाग्र नहीं रहता है, भटकता रहता है। तो आत्मा की जो बैटरी है हमारी, ये पूरी तरीके से डिस्चार्ज हो चुकी है। अभी ये जो डिग्रेडेड स्टेज है, जो लास्ट स्टेज मैंने बोली, तो ये माइंड की बैटरी, आत्मा की बैटरी जो डिस्चार्ज हो गई है, उसको चार्जिंग कैसे करना है फिर से? क्योंकि इंडिया का जो राइज एंड फॉल है, वो भारत का राइज एंड फॉल मतलब भारतवासियों का, इंडियंस का राइज एंड फॉल। तो इंडियंस का राइज एंड फॉल जो है, जो फॉल हो रहा है, पतन हो रहा है, नीचे गिरना हो रहा है, उसका मूल कारण है हम अपनी आइडेंटिटी को भूल गए, जो हमारी परमानेंट आइडेंटिटी है। तो मन,
बुद्धि और संस्कार, ये तीन शक्ति है। बुद्धि है डिसीजन मेकिंग पावर। मन में कोई भी थॉट आता है वो सही है या गलत, इसका डिसीजन बुद्धि लेती है। अभी मैं बहुत भरपेट खाना खाकर आया हूँ और मेरे को ये मेरा दोस्त है, इसने मेरे को बोला कि है ना सर, ये मैंने आपके लिए रसगुल्ला लाया है। दोस्त सर कैसे बोल सकता है ना। हाँ, मेरे को बोला कि आपके लिए रसगुल्ला लाया है। तो रसगुल्ला मुझे पसंद है, तो मेरे माइंड के अंदर संकल्प आया, वाह रसगुल्ला आया है, बहुत बढ़िया। बुद्धि ने डिसीजन लिया रसगुल्ला खाएंगे तो पेट खराब हो जाएगा, इंडाइजेशन हो जाएगा, मत खाओ। लेकिन मेरी जिह्वा ललचायमान हो गई, मेरा हाथ आगे गया और मुख में मैंने वो डाल दिया। तो 5 ज्ञानेंद्रिय है और 5 कर्मेंद्रिय है। नाक, कान, आंख, जिह्वा, त्वचा और 5 कर्मेंद्रिय है। ये 10 ऑर्गन्स है। इस 10 ऑर्गन्स को कंट्रोल करने वाला जो राजा है, वो राजा कौन है? ब्रेन तो मैंने बोला ना, जैसे इंस्ट्रूमेंट है, फिजिकल चीज है, उसको चलाने वाली आत्मा है। आत्मा की 3 शक्तियां है, मन, बुद्धि और संस्कार। फिजिकल चीज है लेकिन उसको चलाने वाली जो पावर है, कंट्रोलिंग पावर, वो आत्मा है। अभी मुझे बताइए, ये आत्मा को ध्यान कैसे करे और कैसे कंसंट्रेशन बढ़ाए ताकि हमारे नेगेटिव थॉट्स कम हो जाए और पॉजिटिव थॉट्स बढ़ जाए। तो उसके लिए हमें कंसंट्रेशन करना पड़ेगा। तो आपने किसी ने आत्मा को देखा है क्या? नहीं देखा है। अच्छा, मैंने स्विच ऑन कर दिया और ये बल्ब जल गया, तो आपने किसी ने इलेक्ट्रिक करंट को देखा है क्या? नहीं देखा, लेकिन आप उसको एक्सेप्ट करते हो, आप उसको मानते हो। वैसे आत्मा इन आंखों से देखने की चीज नहीं है, लेकिन आत्मा को रियलाइज और अनुभव कर सकते हैं। तो आत्मा इस शरीर में कहाँ रहती है, ये जब पता चलेगा तब आप उसको ध्यान कर सकते हो। तो कहाँ पे रहती है आत्मा, कोई बताएगा? Where it is situated? नाक पे, सेंटर ऑफ बॉडी, सेंटर ऑफ फोरहेड, यहाँ कपाल के बीच में, भ्रुकुटी के मध्य में, यहाँ पे आत्मा रहती है। इसका प्रूफ प्रमाण क्या है? श्रीमद् भगवत गीता में बोला है, भ्रुवर मध्य प्राण आवेश सम्यका, भ्रुकुटी के मध्य में प्राण शक्ति स्थित है। इंदिरा गांधी जो भारत की प्राइम मिनिस्टर थी, उसके सिक्योरिटी गार्ड्स ने उसको शूट किया, 30-40 बुलेट्स फायर किए, इधर पेट में, इधर उधर छाती में, सब जगह। आधा पौना घंटा वो उनको एम्स हॉस्पिटल लेके गए, दिल्ली के, जिंदा थे, तड़प रहे थे, बाद में उनकी डेथ हो गई। अगर एक ही बुलेट यहाँ पे या यहाँ पे फायर करते तो इतना टाइम लगता था? 1 सेकंड में खेल खलास। क्योंकि आत्मा जो सारे शरीर को चलाने वाली जो एनर्जी है, वो यहाँ पे सिचुएटेड है। अगर ये स्थान जो है इसको तोड़ दिया तो खत्म। तो आत्मा का ये स्थान है, इसका मैंने प्रूफ बताया। इसका और एक प्रूफ है, भारत में जो भी कन्या माता है वो यहाँ पे बिंदी लगाती है और पुरुष लोग यहाँ पे टीका लगाते हैं। जब भारत में द्वापर युग में जो ऋषि मुनि थे, उनको ये पता चल गया कि मनुष्य जो है वो बॉडी कॉन्शियसनेस में आ रहा है, मनुष्य अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी को भूल रहा है और वो बॉडी कॉन्शियस में आ रहा है। अपने इंद्रियों का, अपने जो ऑर्गन्स है, उसको जो जो चीजें चाहिए उसी में, बस उसमें उसकी बुद्धि का कॉन्सेंट्रेशन है। तो जब ये रियलाइज हो गया, तब भारत के ऋषि मुनियों ने ये बिंदी लगाने की और टीका लगाने की परंपरा शुरुआत की। लेकिन ये क्या हो गया, ये ट्रेडिशन बन के रह गया। उसका जो स्पिरिचुअल सीक्रेट है, ये सब भूल गए पूरी तरीके से। तो स्पिरिचुअल सीक्रेट ये है कि आत्मा यहाँ पे रहती है, इसलिए बिंदी लगाते हैं, इसलिए टीका लगाते हैं। तो आपको ये पता चला कि आत्मा यहाँ पे रहती है। लेकिन किसी भी चीज को आपको अगर ध्यान करना है, कंसंट्रेशन करना है, मेडिटेशन करना है, तो आपने उस चीज का कोई तो आकार या स्वरूप पता होना चाहिए, उसके सिवाय आप उसको याद नहीं कर सकते। तो आत्मा कैसे दिखती है, तो उसका प्रूफ है, शास्त्रों में बोला है, अनुरणीयाम समनुस्मरेत। आत्मा इज माइन्यूट, स्मॉलेस्ट देन द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो जैसे आकाश में स्टार चमकता है, छोटा सा स्टार, वैसे स्टार यहाँ पे चमकता है। तो अगर आप सवेरे जल्दी उठते हो, जिसको बोला जाता है ब्रह्म मुहूर्त का समय, कौन सा समय? ब्रह्म मुहूर्त।
वो समय कितने बजे से लेके कितने बजे तक रहता है, किसी को पता है? 4 से सूर्य उदय से पहले। आपने बोला सूर्यास्त से पहले। 3 से 5 किसने बोला? एक्चुअली 2 बजे से 4:45 है, लेकिन 3 से 5 भी ओके, क्योंकि अगर मैं आप लोग जो है मुझे सवेरे स्कूल कितने बजे रहता है आप? 7 बजे। कितने बजे उठते हो आप? 5:30। मजबूरी से, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। तो जो अच्छा समय है वो 4 बजे का है। 4 बजे अगर आप उठते हो, और किसी को भी ये समस्या है कि बहुत निगेटिव थॉट्स आते हैं, माइंड बहुत डिस्टर्ब रहता है, जो भी पढ़ाई करनी है या जो भी मैं करता हूँ उसमें कॉन्सेंट्रेटेड नहीं हो पाता हूँ, तो 4 बजे का समय सबसे अच्छा समय है। उस समय अगर आप 4 बजे उठ के, जैसे आकाश में स्टार चमकता है वैसे स्टार यहाँ पे चमक रहा है, और एक ही थॉट करना है आपको। 2 मिनट थॉट्स नहीं होने चाहिए कि ये भी थॉट किया वो भी थॉट किया। एक ही थॉट है, मैं आत्मा स्टार हूँ, और जैसे आकाश में स्टार चमकता है वो स्टार यहाँ चमक रहा है। आपको इस पॉइंट पे कंसंट्रेशन करना है, और लगातार 20-25 मिनट्स। जब आप कंसंट्रेशन करना शुरू करोगे तो इनिशियली आपको बहुत प्रॉब्लम आएगा। जैसे कोई कुआं खोदते हैं तो क्या होता है, पहले क्या निकलता है? मिट्टी, पत्थर, सारा कीचड़ा, कूड़ा, गंदगी, पूरी चीजें निकलती है, गंदा पानी भी निकलता है, फिर नीचे जाके शुद्ध, निर्मल और शीतल जल निकलता है। वैसे ही जब आप इसका अभ्यास करना चालू करोगे, मन को एकाग्र करना शुरू करोगे, तब सबसे पहले आपको बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आक्रमण करेंगे, अटैक करेंगे। तो आपको फिर से बार बार उनको भगा के आपको यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करना है। मैं आत्मा स्टार हूँ, बस एक ही। और जैसे आकाश में स्टार चमकता है उसको आपको देखना है, यहाँ पे अनुभव करना है, रियलाइज करना है पूरी तरीके से। तो आपको यहाँ पे कंसंट्रेशन करना है 20-25 मिनट्स। और दूसरा, रात को सोते समय, रात को सोने से पहले हमेशा आपको मेडिटेशन करके, आत्मा का अभ्यास करके सोना है। और दिन में हर 2 घंटे में आप चाहे तो अलार्म क्लॉक सेट कर सकते हैं। स्कूल कॉलेजेस में मोबाइल अलाउड नहीं रहेंगे शायद, तो आप हर 2 घंटे में, जैसे 5 मिनट आप पानी पीते हो, या भूख लगती है तो लंच करते हो, ब्रेकफास्ट करते हो, वैसे हर 2 घंटे में आप 5 मिनट्स क्लासरूम में बैठे बैठे भी प्रैक्टिस कर सकते हो। मैं आत्मा स्टार हूँ, और वो जो स्टार है जैसे आकाश में देखा है आपने, उसको आप यहाँ रियलाइज कीजिए, और बाकी सारे थॉट्स को भगाइए। आपको इतना कॉन्सेंट्रेटेड, इतना हल्कापन, इतना लाइट और इतनी खुशी मिलेगी। ये जो हैप्पीनेस है, ये आपकी इनर हैप्पीनेस है। आज हम इस हैप्पीनेस को भूल गए, क्योंकि आज हमारी सेल्फ आइडेंटिटी जो आत्मा है उसको हम भूल गए। और आइडेंटिटी को भूलने की वजह से, उसकी वजह से क्या हो गया, देखिए ये जैसे मोटर गाड़ी है, कार है, ये कार का जो ड्राइवर है, इसका जो भोजन है वो अलग है, और गाड़ी का भोजन अलग है। गाड़ी को चाहिए पेट्रोल डीजल, और ड्राइवर को क्या चाहिए? ड्राइवर को क्या चाहिए? खाना चाहिए, रोटी सब्जी चाहिए। तो जैसे ये दोनों के भोजन अलग अलग है, वैसे ही आत्मा का भोजन अलग है और शरीर का भोजन अलग है। शरीर ये गाड़ी है और आत्मा उसको चलाने वाला ड्राइवर है। इसका डिफरेंस आपको समझना पड़ेगा। अगर आप बॉडी को ही सब कुछ समझ बैठे तो आप आत्मा को कंसंट्रेशन नहीं करेंगे, और ड्राइवर अगर वीक है तो गाड़ी गड्ढे में चली जाएगी। तो मैंने बोला, जो राजा होता है वो टॉप में बैठता है, और टॉप में बैठ के वो सारे जितने भी मिनिस्टर्स है, उसकी जितनी भी प्रजा है, नौकर चाकर है, सबको कंट्रोल करता है। कौन कंट्रोल करता है? राजा। तो राजा कहाँ बैठता है? टॉप में बैठता है। तो राजा अगर कमजोर है, वीक है, तो उसके ऑर्डर्स मिनिस्टर्स नहीं मानेंगे। तो वैसे ही हमारे जो ऑर्गन्स है वो आज कंट्रोल में नहीं है राजा के। तो कंट्रोल में लाने के लिए हमको मन को एकाग्र करना पड़ेगा, और उसके लिए आत्मा का कंसंट्रेशन करना पड़ेगा, उसकी बैटरी फिर से चार्जिंग करनी पड़ेगी। तो ये जो सेल्फ आइडेंटिटी है, इसके बारे में मैंने आपको बताया। अभी ये नॉलेज हो गई आत्मा की। एक है बैटरी और दूसरा है जनरेटर।
जब तक बैटरी का जनरेटर से कनेक्शन नहीं देंगे बैटरी चार्ज नहीं होगी। तो इस सृष्टि में वी आर ऑल ह्यूमन सोल्स, हम सभी जितनी भी पॉपुलेशन है सारे वर्ल्ड की, कितनी है आज के डेट में पॉपुलेशन कितनी है पता है आपको? 4.37 बिलियन, नो रॉन्ग, 8 बिलियन है, 800 करोड़। तो जितनी भी ह्यूमन सोल्स है ये एक एनर्जी है, और जो सुप्रीम सोल है, जो जनरेटर है, वो है सुप्रीम सोल, जिसको आप गॉड बोलो, अल्लाह बोलो, ईश्वर बोलो, अलग अलग नाम दे दिए, है वो एक ही चीज। तो योग का जो असली मीनिंग है, योग का मीनिंग क्या आज समझाया जाता है कि जो रामदेव बाबा कराते हैं योगासन और प्राणायाम। तो योगासन और प्राणायाम वो तो देह के आसन है, बॉडी से रिलेटेड, आपको कोई बीमारी है, प्रॉब्लम से बॉडी को फ्लेक्सिबल करना है, कोई बीमारी है उसको सॉल्व करना है, तो उसके लिए ये योगासन और प्राणायाम है। असली जो योग है वो योग की व्याख्या क्या है? योग की असली व्याख्या है, जिसको राजयोग बोलते हैं, ये अपने आत्मा का ध्यान करना और परमात्मा से कनेक्शन जोड़ना। ये कनेक्शन है, योग मीन्स कनेक्शन। तो आत्मा का परमात्मा से जो सुप्रीम पावर है, सुप्रीम सोल, उससे कनेक्शन जोड़ेंगे। जैसे बैटरी को चार्जिंग करनी है तो आप जनरेटर से कनेक्शन देते हो, वैसे अपनी आत्मा का जब आप अभ्यास करोगे, कंसंट्रेशन करोगे, आप बोलोगे मेरे से हो नहीं रहा है, तो आपको साथ ही साथ उस सुप्रीम पावर से भी कनेक्शन करना पड़ेगा। तो उस सुप्रीम पावर से कनेक्शन करने के लिए आपको यह समझना पड़ेगा कि परमात्मा जो है वो कहां का रहने वाला है। ये पृथ्वी है, मनुष्य लोक, अर्थ, यहाँ पे हम रहते हैं सारी आत्माएं। लेकिन हमारा जो ओरिजिनल घर है, जहां से हम इस सृष्टि पे आए और हम बर्थ और डेथ के साइकिल में फंस गए, इसमें अटक गए हम, और जिसकी वजह से सुख दुख में अटक गए, पाप पुण्य में अटक गए। तो हमारा जो ओरिजिनल घर है वो है ब्रह्मलोक, या जिसको बोलते हैं परम धाम, या जिसको क्रिश्चियंस बोलते हैं सुप्रीम एबोर्ड, या मुस्लिम्स बोलते हैं इसको अर्श। सबने अलग अलग नाम दे दिए। ये जो प्लेस है यहाँ पे, ये हमारा ओरिजिनल घर है। हम सारे सोल्स, जैसे कोई ड्रामा होता है और ड्रामा पे स्टेज होता है, तो स्टेज में जो एक्टर्स आते हैं और पार्ट प्ले करते हैं, परफॉर्म करते हैं, तो वो कहां से आते हैं? अपने घर से आते हैं। तो हम इस स्टेज पे आए, ये वर्ल्ड एक स्टेज है, हम सारे एक्टर्स है, कोई मेन एक्टर है, कोई साइड एक्टर्स है, सारे एक्टर्स है। तो बर्थ एंड डेथ के साइकिल में आते हैं, लेकिन जो आत्मा है उसका जो घर है, एबोर्ड है, ये परम धाम है, ब्रह्मलोक है, यहां से हम आते हैं। तो जो सुप्रीम पावर है, सुप्रीम एनर्जी है, इसको ही हम गॉड बोलते हैं। तो आज की डेट में इवन साइंस ने भी इस बात को, नासा भी बोलती है गॉड पार्टिकल है कोई, क्या बोलते हैं वो? गॉड पार्टिकल है। जैसे सोल ये निराकारी है, मतलब अनमैनिफेस्टेड फॉर्म है, वैसे एक सुप्रीम सोल भी है, एक सुप्रीम पावर भी है। तो जब हम उसको, आत्मा को याद करके उस पावर को याद करते हैं, तब हमारी जो बैटरी है वो फिर से चार्जिंग हो सकती है। तो आज की डेट में मैंने आपको ये बताया कि सृष्टि में ये सबसे मुख्य कारण है भारत के फॉल का, कि हम स्पिरिचुअलिटी को भूल गए। अध्यात्म का अर्थ है अधीन माना अंदर, और आत्मा माना आत्मा। तो आत्मा के अंदर की जो नॉलेज है वो अध्यात्म है, उसको ही हम स्पिरिचुअलिटी बोलते हैं। तो आज जो स्कूल, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में जो पढ़ाई जाती है, उससे हम डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, अलग अलग पोस्ट ले सकते हैं। ये प्रोफेशनल पढ़ाई है। लेकिन उससे हमें ऐसी कोई भी पढ़ाई नहीं पढ़ाई जाती जहां हम मन को एकाग्र करें, जहां हमारे आत्मा की जो पावर्स है वो इंप्रूव हो जाए, वो इंक्रीज हो जाए, ऐसी पढ़ाई नहीं पढ़ाई जाती है। तो ऐसी जो पढ़ाई है वो पढ़ाने का जो ये है, उसे बोला जाता है आध्यात्मिक विश्वविद्यालय, स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे ये पढ़ाई पढ़ाई जाती है, क्योंकि आज की तारीख में आपने देखा रहेगा बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर से, आईएएस ये सबसे टफेस्ट एग्जाम है इंडिया में। जो सबसे टफेस्ट एग्जाम है वो है यूपीएससी की, आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। तो बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर्स, आप न्यूज में देखा रहेगा, डिप्रेशन में आके सुसाइड कर लिया। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जिनके पास करोड़ों है, अरबों है, बहुत पैसा है,
कोई कमी नहीं है, लेकिन उन्होंने भी सुसाइड कर लिया। तो ये जो सिचुएशन है आज की तारीख में, उसका मूल कारण है कि हमारे पास पैसा है, हमारे पास बाकी सभी चीजें हैं, लेकिन विल पावर नहीं है। अगर विल पावर नहीं है तो डिप्रेशन आके ये सारी घटनाएं घटती है, सुसाइड करना और ये सब कुछ। तो विल पावर बढ़ाना माना ही आत्मा की शक्ति बढ़ाना। जिसकी विल पावर अच्छी होती है वो कठिन सरकमस्टांसेस में, जो लाइफ के ऐसे सरकमस्टांसेस रहते हैं उसको इजीली फेस कर देता है। और जिसकी विल पावर अच्छी नहीं है वो छोटी छोटी समस्याओं में ही डर जाता है। कोरोना जब आया तो कोरोना में जो बड़े बड़े बिजनेसमैन जिनके पास बहुत पैसा है, धन है, सेठ लोग, वो सिर्फ कोरोना की न्यूज सुनते सुनते ही उनको हार्ट अटैक आ गया। कोरोना हुआ नहीं है, उनको डर से हार्ट अटैक होके डेथ हो गई। हार्ट अटैक ये क्यों होता है? हार्ट अटैक का एक रीजन है, वो रीजन है विल पावर की कमी। तो विल पावर आती है, ये माइंड की पावर है, वो आत्मा का अभ्यास करने के लिए, अपने सेल्फ का अभ्यास करने के लिए। तो मैंने आपको उसको कैसे करना है ये भी बताया, और सोल के साथ साथ सुप्रीम सोल का उसका भी इंट्रोडक्शन दिया आपको। उसके बाद जो कलयुग है, मैंने बताया था कि मनुष्य ने अपने डिस्ट्रक्शन के सारे साधन तैयार कर लिए आज की तारीख में। जो दुनिया का डिग्रेडेशन हो रहा है उसका मूल रीजन है मनुष्य ने अपने विनाश के सारे साधन तैयार कर लिए। वो व्यक्ति जिस पेड़ की डाली पे बैठा है उसी डाली को काट रहा है तो खुद भी नीचे गिरेगा। वैसे एटम बॉम्ब्स, ये जो न्यूक्लियर वेपन्स है, न्यूक्लियर पावर, ये मनुष्य ने अपने विनाश के लिए खुद तैयार किए, कोई शांति के लिए तैयार नहीं किए। आज बड़े बड़े पीस कॉन्फ्रेंस करते हैं, आज बड़े बड़े नॉन वायलेंस के लिए ये लोग कॉन्फ्रेंस करते हैं, लेकिन क्या प्रैक्टिकली होता है? कुछ नहीं होता है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने आज से 6 महीने पहले, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहाँ है पता है आपको? हेग करके सिटी है वहां पे। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने ये बताया कि रशिया को बोला, स्टेटस को दे दिया कि जो रशिया और यूक्रेन के बीच में जो वार चल रही है उसको रोक दो। लेकिन क्या रशिया ने माना? यूक्रेन ने माना? आज भी वार चल रही है। तो जो पीस कॉन्फ्रेंस से रिलेटेड जो अलग अलग यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये जितना भी ट्राई कर रहे हैं उससे कुछ भी नहीं हो रहा है। वायलेंस, आतंकवाद, ये सारी चीजें बढ़ती चली जा रही है। आज का जो यूथ है वो डिस्ट्रैक्टेड हो रहा है। क्यों डिस्ट्रैक्टेड हो रहा है? क्योंकि उसको भारत का जो असली जो स्पिरिचुअल नॉलेज है, जिसके लिए आज फॉरेनर्स भी यहाँ आ रहे हैं। आपको बताता हूँ, बहुत सारे आईआईटी किए हुए स्टूडेंट्स है, वो कंप्लीटली आज की डेट में स्पिरिचुअलिटी फॉलो कर रहे हैं अपनी लाइफ में, क्योंकि उनको पता चल गया साइंस जो है, साइंस से भी बड़ी चीज अगर कोई है वो है स्पिरिचुअलिज्म। क्योंकि कितना भी आप पैसा कमाओ, बाकी के कितना भी मान मर्तबा हो आपका, लेकिन आपके अंदर अगर विल पावर नहीं है तो कुछ नहीं है। तो ये जो डिस्ट्रक्शंस के जो साधन है हमने तैयार कर लिए, और आज सारा वर्ल्ड ये वी आर ऑन द वर्ज ऑफ द डिस्ट्रक्शन। जैसे कुंभकर्ण है, कुंभकर्ण सुना होगा आपने रामायण में, रावण का भाई, वो 6 महीने सोता था। तो आज जो भारतवासी है वो और इंडियंस आर लाइक कुंभकर्ण। क्या हमें पता नहीं है ये जो समय है डिस्ट्रक्शन का, इस समय गॉड है या जो सुप्रीम सोल है वो किसी ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग में इनकारनेट होके सारी सृष्टि का ट्रांसफॉर्मेशन करता है। कोई मकान है, अगर पुराना हो गया, टूटा फूटा हो गया, तो मकान का मालिक सोचता है रिपेयरिंग करूं। वो 1 बार रिपेयरिंग करता है, 2 बार रिपेयरिंग करता है, 3 बार रिपेयरिंग करता है, लेकिन रिपेयरिंग करने के बावजूद भी मकान और टूटा फूटा हो जाता है। तो मकान का मालिक क्या समझता है कि नया मकान बांध के तैयार कर दूंगा और फिर मेरे जो भी बच्चे हैं उनको शिफ्ट कर दूंगा नए मकान में। तो जो पुराना मकान है उसको पहले नहीं तोड़ता है, पहले नया मकान बनाता है। वैसे कलयुग के बाद, कलयुग ये रात्रि है, इट इज डार्कनेस। डार्कनेस क्यों? इग्नोरेंस है, अज्ञान है, यहाँ पाप ही पाप है। तो कलयुग के बाद, ये रात्रि के बाद क्या आता है? दिन आता है। तो दिन है सतयुग। सतयुग में सुख ही सुख का राज्य होगा, गोल्डन एज बोला है। वहां सोल कॉन्शियसनेस होगी 100%, और 5 विकार नहीं होंगे। 5 विकार आपने बताया नहीं, जिसकी वजह से आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज होती है।
काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। काम मीन्स कामना, इच्छा, डिजायर। क्रोध, एंगर। लोभ, ग्रीड। मोह मीन्स अटैचमेंट। और अहंकार मीन्स इगोइज्म। ये 5 विकार है। ये 5 चोर आत्मा के अंदर आने की वजह से आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज हो चुकी है। तो हमें ये वर्ल्ड वॉर 3 का देखिए, ये सारे न्यूक्लियर वेपन्स है पूरी तरीके से हर एक छोटे से छोटे कंट्री के पास। और ये जो अभी का जो स्टेज है उनका, आने वाले समय में बड़े बड़े भूकंप हो जाएंगे। तो जो 40-40, 50-50 मंजिल बिल्डिंग्स है वो गिर जाएंगे। ये सिचुएशंस आ जाएगी, ज्वालामुखी फटेंगे, वोल्केनोस। और जब एटम बॉम्ब का, एटॉमिक वेपन्स का एक्सप्लोजन होगा तो अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। उसकी वजह से नॉर्थ पोल और साउथ पोल की जो बर्फ है, आइस, वो मेल्ट हो जाएगी। ग्लेशियर्स मेल्ट होना शुरू होंगे और उसकी वजह से ओशंस का जो वाटर का लेवल है वो बढ़ जाएगा। ओशंस का वाटर का लेवल बढ़ जाएगा तो अमेरिका, यूरोप और जितने बड़े ये आइलैंड्स है, ये सारे के सारे महासागर ओशंस के अंदर समा जाएंगे। हिंदू, मुस्लिम या आज की डेट में सारे आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, सिविल वार शुरू हो जाएंगे। तो ये जो है, इसका मूल कारण क्या है? डाउनफॉल ऑफ द इंडिया। इसका मूल कारण है कि मनुष्य स्पिरिचुअलिटी को भूलता चला जा रहा है, अपनी सेल्फ आइडेंटिटी को भूलता चला जा रहा है। अनेक रिलीजन्स आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं और वायलेंट वार शुरू होने की अभी स्टेज है। तो ऐसे समय अगर हम अपने सोल को कॉन्सेंट्रेट करें और सुप्रीम सोल को कॉन्सेंट्रेट करें, क्योंकि ये जो समय है, बहुत सारे 2 मिनट बस, बहुत सारे जो भविष्यवेत्ता है जिन्होंने भविष्यवाणियां की है, उसमें नॉस्ट्राडेम्स का नाम सुना है आपने? नॉस्ट्राडेम्स, किरो, कीट, एंडरसन, जुल्बन, ये अलग अलग जो भविष्यवेत्ता है, इन्होंने ये भविष्यवाणी की है कि उत्तर भारत से एक ऐसे महापुरुष का अवतार होगा 21st सेंचुरी में। वो ऐसी आध्यात्मिक क्रांति लाएगा, स्पिरिचुअल रिवॉल्यूशन लाएगा कि, और ऐसा आध्यात्मिक संगठन तैयार करेगा कि उसके सामने जितने भी ये जो महासत्ता है, जो पावर्स है, पॉलिटिकल पावर्स, अमेरिका, यूरोप, रशिया, ये सारे पॉलिटिकल पावर्स उसके सामने झुक जाएंगे। तो भारत में उस व्यक्ति का जन्म हो चुका है, उसके द्वारा इस कार्य की शुरुआत हो चुकी है, जिसको शास्त्रों में कल की अवतार बोलते हैं। कल की अवतार, तो कल के अवतार इसलिए नाम कल की इसलिए नाम पड़ता है क्योंकि वो जब आता है तो उसको डिफेम किया जाता है, उसके ऊपर कलंक लगाए जाते हैं, उसको दुनिया समझ नहीं पाती है। तो ये समय है और इस समय गॉड कहो, परमात्मा कहो, उसका अवतरण इस सृष्टि पे होता है और इस सृष्टि को, डिग्रेडेड पापी सृष्टि को पावन सृष्टि में एक गॉड फादर ही ट्रांसफॉर्म कर सकता है। आज का कोई भी रिलीजियस लीडर या कोई भी पॉलिटिकल लीडर इस सृष्टि को ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर सकता है। ठीक है, ओके, ओम नमः शिवाय।